आदाब नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारी खास पेशकश सेहत की बात डॉक्टर असलम के साथ। नाज़रीन, अगर आपके भी सेहत से मुतालिक कोई सवाल है तो आप हमारे नंबरात पर रब्ता कायम कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बरह रास्त जुड़ रहे हैं ख़ुद डॉक्टर असलम साहब, जो कि जाने माने डॉक्टर हैं और ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने अपनी काफ़ी छाप छोड़ी है। डॉक्टर असलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। तमाम नाज़रीन का और आपका खास तौर से, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। डॉक्टर असलम साहब, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े रखे जा रहे हैं और आप भी माशाल्लाह से रोज़े पूरे रख रहे होंगे, जी जी लेकिन बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि रमज़ान के तो हमारे बात सवालात होते ही रहते हैं, लेकिन आज एक बड़ा मसला अहम था और मुझे लगा कि शायद ये डॉक्टर साहब से जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई सारे नाज़रीन ने इस तरह को लेकर सवाल किया था। उनका कहना था कि जिस तरीके से जो बालों की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डॉक्टर साहब से साझा करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि इसकी क्या वजह होती है। क्योंकि डॉक्टर साहब, एक मेजर प्रॉब्लम ये बनती चली जा रही है आजकल का। आप देखिएगा कि जैसे ही 25 से 30 साल की लोगों की एज होती है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ की तो और पहले से झड़ने शुरू हो जाती है, या फिर कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो उससे मुताल्लिक मैं समझना चाहूँगा आपसे कि इसके पीछे की वजूहत क्या है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह हमने जो अपने आप देखा है, इसको गौर किया है, तकरीबन 5-6 साल से हम इस्लाम पर आ रहे हैं। जी तो हम पहले कोई फार्मेसी नहीं चलाते थे, इस्लाम को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि हमने यहाँ कुछ दवा बताई लोगों को तो मालूम हुआ, उन्हें फ़ायदा हो गया, तो उसका नाम करिश्मा रख दिया हमने। जी। तो जो करिश्मा हमारा जो हेयर ऑयल है 786, हम्म। माशाल्लाह ये बहुत मायनाज बन गया और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। हम्म। जहाँ भी इस्लाम है दुनिया में, वहाँ तक ही जाता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, जी। चाहे यूके। हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल देखिए हम लोगों की जो लाइफ है, हम्म। जो हमें कुरान बताता है कि रात विश्राम के लिए बनाई है, सोने के लिए बनाई है, हम्म। हम लोग उस पे सो नहीं पाते। अगर हम ईशा की नमाज पढ़ के सुबह के लिए सो जाएं, सुबह तक उठ जाएं, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे जो अंदर फॉलिकल्स हैं, जो बालों के नीचे जड़ें होती हैं, जी। वो जड़ें जो है अपना पूरा काम कर देती हैं। वो जब पूरा काम करती है, यानी कि वो न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं बालों को। वो हम्म। बालों का जब पहुंचता है, जब हम सो जाते हैं, तो ये सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो सेहत के लिए अल्लाह ताला ने बताया है, वो ये बताया है कि हमें अपना खाना पीना जो है वो नेचुरल मोनो डाइट रखना चाहिए। जी। हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में जाएं या कहीं पर भी जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, आमतौर से कि जंक फूड पसंद करते हैं, या आजकल खाने से पहले ये चीज़ें दी जाती हैं, तो चाट के से जी। या दूसरी चीज़ों के नाम से, ये स्टार्टर के नाम से दी जाती हैं। तो हम्म। ये जो चीज़ें हम खाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जी। अजीनोमोटो होता है, और जो आजकल गरम मसाले की जगह बहुत सी चीज़ें डालने लगे हैं उनको, तो वो चीज़ें डालने से जायका तो खुलता है हमारा। खुलने जी। का मतलब ये होता है, जो हमारी टेस्ट बड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। जी। तो वो एक्टिव होने से क्या होता है, हमें टेस्ट अच्छा लगता है खाने का, बेशक। लेकिन वो नुकसान पहुंचता है। तो वो बालों हम्म। की जो फॉलिकल्स हैं, जो जड़ हैं, जो न्यूट्रिशन देती हैं, जो बालों को दो मुंह नहीं होने देती, जो जी। बालों को काला रखती हैं, जो बालों को सीधा रखती हैं, जो बालों को दो जो कहना चाहिए बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, ये सफेद हम्म। होने लगते हैं, इन सब चीजों से बचाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक तो ठीक से नींद लें, और जो खाना पीना ठीक। है हमारा, वो भी बहुत ही सादा, बहुत ही कहना चाहिए कीमती, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक। और साथ साथ जिस हम जहाँ रह रहे हों, वहाँ पर पॉल्यूशन का भी होता है, कि हम अपने रूम में पॉल्यूशन जो चेक करने वाला वो लगाएं कि हमारा जो एयर AQI कितना है। और हम बाहर जाते हैं, चलो अपने कमरे में कर लें, बाहर जब जाते हैं, हम देखें कमरे को आप पूरी तरफ से सील कर दीजिए, पूरी तरह से बंद कर दीजिए, फिर जी। भी वहाँ धूल आ जाती है। तो बेशक। ये जो धूल के कण आते हैं, ये पॉल्यूशन होता है। तो हम्म। ये जो कण होते हैं, इसके लिए हमने खास तौर से रिसर्च करके ये एलोवेरा शैम्पू बनाया है, ताकि ये लोग लगाएं और वो जो कण है बाहर आ जाएं। और ये साथ साथ जो हमने करिश्मा जो शैम्पू हमारा ऑयल है 786, जी। करिश्मा हेयर ऑयल 786, इसके अंदर हमने देखिए बहुत ही उम्दा चीजें डाली हैं। जी। जैसे इसके अंदर वेस्पेडन है, पिलोकार है, इसके अंदर जो है जो पिलोकार और वेस्पेडन है, वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इस्तेमाल की है हमने। ठीक है। ये चीजें हैं इसमें, तो माशाल्लाह इसे इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह। और साथ साथ इसमें मुझे लगता जो है कि रंग है जी। वो रतन जोश का है। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि सवालों का सिलसिला चलता रहेगा और क्योंकि एक लंबी फहरिस्त हो जाती है फिर सवालों की, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाएंगे। शाहज़ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। सवाल ये है कि गर्दन की हड्डी बढ़ गई है मेरी, और हड्डी गर्दन के में बढ़ने से क्या क्या मतलब परेशानियां होती हैं। मुझे तो बहुत तरह की परेशानी हो रही है, चक्कर भी है, और मतलब पूरे जिस्म में झंझनाहट है, चीटी आती चलती है,
और सर में भी दर्द, कानों में गुम्माट सा, क्या ये गर्दन की वजह से ही परेशानी है या और कुछ है नहीं? और जी करिश्मा वो मंगाना है मुझे, लीवर टॉनिक, ये कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो लीवर टॉनिक है आप उसे मंगा लें, वो तो आपके खून को मतलब बहुत पतला भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेगा। तो लीवर टॉनिक जो है एनएमसी करिश्मा जो हर्बल लीवर टॉनिक है, ये शुगर फ्री भी है। इसे हर तरह का आदमी, इसमें कासनी है, मकोय है, इसके अंदर कालमेघ है, इसके अंदर वो सारी पुनर्नवा है, सारी जड़ी बूटी हैं जो आपके लीवर को साफ रखेगा। और लीवर से जो खून बनेगा वो जहाँ जहाँ भी जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड से मुराद होती है कि वो ताकतवर अब खून मेरी होगा गर्दन की जो वजह से ये बताओ इसमें क्या क्या परेशानियां होती है? किसमें। जी जी, जो आपने अभी बताया गर्दन में जो हड्डी बढ़ गई है उसकी वजह से जो दर्द रहने लगता है। और अक्सर आप देखें, वैसे तो आप करती होंगी लेकिन गौर कीजिए, जब भी आप नमाज पढ़ती हैं तो नमाज पढ़ते वक्त आपकी गर्दन जो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह यहाँ रुकनी चाहिए थोड़ी देर, और फिर ऐसे ही इधर से यहाँ रुकनी चाहिए। तो अगर आपकी यहाँ रुकेगी तो इंशाल्लाह ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका ठीक होने लगेगा। और आप साथ साथ जो है सीपल माजून खाते रहें इसमें। तो सीपल माजून में जो है मरवारीद होता है, यानी कि सच्चे मोती होते हैं, और सच्चे मोतियों का जो एक तरह का ये मुरक्कब है और ये गिज़ा है। तो इससे जो 1000 mg डेली कैल्शियम चाहिए हमें, लेडीज़ को तो ज़्यादा उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये मिल जाता है। हम जो बाजार से कैप्सूल या गोली खरीदते हैं वो एक तरह से आर्टिफिशियल होता है। तो आप ये मंगा लीजिएगा और करिश्मा पेनिल ऑयल मंगा लीजिएगा। तो इसकी मसाज कीजिए, और जैसा मैंने बताया नमाज पढ़ते हुए भी, और साथ साथ अलग से भी 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम बैठ करके ये गर्दन वाली कसरत जो है करें, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज का दर्जा अल्लाह बुलंद फरमाएगा और साथ साथ आपको एक परेशानी से भी दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। शाहज़ा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल नासिर साहब जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, बताएं क्या परेशानी? डॉक्टर साहब, हमारे ये तकलीफ है कि बवासीर है सूखी, उसके लिए इलाज बताइए। जो कि कब्ज भी होता कभी कभी और गैसेस निकलते और नमाजों में भी तकलीफ होती है। हाँ अच्छा। और आप डॉक्टर साहब बहुत देर हो गए मुलाकात नहीं हुई थी, आज इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो गई, फोन लग गया। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। इंशाल्लाह आप मेरे तकलीफ बता दीजिए सर। जी जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपको इतना इंतजार रहता है। देखिए, हमने रमजान में भी लास्ट ईयर काम नहीं किया था, लेकिन इस साल हमने, चूंकि लोगों की बहुत फरमाइश थी, बहुत फोन आते थे कि हमें जरूरत है, तो हम रमजान में ही बैठ रहे हैं आपके लिए। इंशाल्लाह बैठते रहेंगे मुस्तकिल। तो आप जो है ऐसा करें कि एक तो धनिया ले लीजिएगा, एक ले लीजिएगा बेल का पाउडर, दोनों चीजें मिला लीजिएगा। आप दोनों को मिला करके 100 ग्राम धनिया का पाउडर, 100 ग्राम बेल का पाउडर, ये ले लीजिएगा। आपका सुबह शाम आप रोजा रख रहे होंगे आप, तो शाम को अफ्तार के बाद ले लीजिए, और सुबह को जो सहरी खाएं, सहरी के बीच में ले लीजिएगा। और उसके बाद में फिर बाद में लास्ट में दूध या जो भी चीज़ आप लेते हैं वो ले लीजिएगा, फल वगैरह। तो ये आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको गैस की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। फिर भी साथ साथ करिश्मा जो हमारा लीवर टॉनिक है, ये भी चूंकि लीवर को एंजाइम्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, तो आप ये पीते रहेंगे, ये लेते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एंजाइम्स भी आपके बनते रहेंगे, आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप तवाना और तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। माशाल्लाह। और अब्दुल नासिर साहब, लगता है कि आप तक जो है आपकी बात पहुंच गई है, मुकम्मल आपके सवाल का जवाब हो गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में अभी आया है, और वो ये है क्योंकि अभी लोग जो है लीवर से मुतालिक सवाल भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने बताया है कि करिश्मा लीवर टॉनिक किस तरीके से काम करता है, क्या खान पान कितना असर हमारे लीवर पर डालता है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आजकल एक से एक अलग अलग किस्म के जो रिफाइंड ऑयल आ गए हैं, कच्चे तेल आ गए हैं, सरसों का तेल भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बावजूद उसके लीवर के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, इससे ये जो फ़ोन कॉल्स है ये इस बात की तस्दीक करती है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और बहुत बार हम बता भी चुके, लेकिन ये बात ऐसी है, देखिए कि सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये इंजूरियस है अपनी हेल्थ के लिए। अब उन्होंने लिखने के बजाय फोटो बनाना शुरू कर दिया कैंसर का। तो मैं फिर बता देता हूँ, जितने भी हमारे रिफाइंड ऑयल आते हैं, देखिए मैं मलेशिया गया था, वहाँ के डिप्टी और मिनिस्टर ने हमें बुलाया था, और उन्होंने हमें वहाँ रखने के लिए भी घर मकान और वो भी दिखाए थे कि आप यहाँ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ले, और हमें अवार्ड भी दिया था। तो हमने वहाँ देखा, वहाँ पर ये सरसों या कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ जो है पाम ये ट्री होते हैं, इसी से तेल निकलता है, वो इंडिया में 70% आता है। तो अच्छी बात यह है कि आप वो न ले करके सरसों का या आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, मतलब वर्जिन होना चाहिए, और घर पर रिफाइंड किया होना चाहिए। जो हम बाजार में रिफाइंड लेते हैं तो ये जो होता है केमिकल से होता है। तो इसमें जो हम जो चीजें देखते हैं, जो डालते हैं खास तौर से चीजें, वो बहुत गर्म होती है, बहुत नुकसानदेह होती है,
वो हमारे बालों के फॉलिकल्स को भी खराब कर देता है, हमारे बाल भी खराब हो जाते हैं। जो हम सिर में बाजारों का तेल लगाते हैं ना, जो बहुत खूबसूरत सा लगता है, बादाम का तेल है, उसका तेल है, वो बादाम का फ्लेवर डाल देते हैं, सरसों का फ्लेवर डाल देते हैं, तेल वो सब एक ही होता है। तो अच्छी बात ये, जैसे हम भी आपको बताएं अपनी ही बात भी, कि हम अपनी सेहत के लिए खुद भी ये करते हैं, खुद सामने तेल निकलवाते हैं और उसी तेल का इस्तेमाल करते हैं। पूरी फैमिली हमारे वही खाती है माशाल्लाह। इसीलिए हमारे बाल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत तंदुरुस्त हैं और ठीक है हमारा, चूंकि हम लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं जी करिश्मा हेयर ऑयल का। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। तो इसी से मुतालिक सवाल मेरा ये भी है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तो बालों का झड़ना हो गया, एक सफ़ेद होना हो गया, क्या कंटिन्यू नज़ला होने की वजह से भी ऐसी दिक्कत आती है? क्योंकि बहुत से लोगों का, बहुत से डॉक्टर्स का ये मानना है कि आपका कंटिन्यू अगर नज़ला है, ज़ुकाम है, तो उससे भी बाल सफ़ेद होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब जो ये 2019-20 में बीमारी आई कोविड-19 से, हमें पता चला कि हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन लोगों का, एक चीज़ थी जिसे डॉक्टर हेनीमैन ने अपने ज़माने में पहचाना था, यानी कि एक सदी पहले पहचाना था, उसे कहते थे वाइटल फोर्स। तो जब वाइटल फोर्स कमज़ोर होती है तो हमें नज़ला रहने लगता है, हमें दूसरी बीमारी रहने लगती है, हमें कोविड-19 हो जाता है। अब ये साइंस ने ही बता दिया, एलोपैथिक ने। तो ये बहुत ज़रूरी है, वाइटल फोर्स का मजबूत रखें आप। तो वाइटल फोर्स का मजबूत रखने के लिए आप जो है ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, और आप जो अपनी नज़ला जो होता है वो भी वाइटल फोर्स की कमजोरी से होता है। तो जब आपको नज़ला रहने लगता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी वाइटल फोर्स, यानी कि जो कुव्वत मदाफियत है या प्रतिरोधात्मक शक्ति है, हिंदी में कह लीजिए, तो डिफेंस मैकेनिज्म आपका कमजोर पड़ गया है। आप जो है फौरन ये खासतौर से माजून मंगाइएगा। ये गोल्ड माजून है, गोल्ड माजून खाएंगे इंशाल्लाह तो आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आपको गोल्ड माजून खाने से आपकी जो कुव्वत मदाफियत है वो बढ़ जाएगी और कोई भी बीमारी इंशाल्लाह आपके पास नहीं आएगी, और आपके बाल वगैरह, मतलब सब चीज़ों को फायदा पहुंचता है इससे। ठीक है, एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, उनका सवाल लेते हैं। खालिद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, ताकि आपकी बात को डॉक्टर साहब सही तरीके से सुन पाएं। वालेकुम सलाम भाई, रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी बताएं। जी आवाज आ गई है भाई, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही नज़ला जो है बहुत तेज होता है, छींकें आती हैं, नाक बहुत बार बार साफ करनी पड़ती है, यही 1-2 घंटा लगभग सुबह के वक्त रहता है। अच्छा, इसके लिए कोई देसी नुस्खा बताइए। जी देखिए, वैसे तो उसके लिए बहुत अच्छा मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ कि आप ऐसा करें, आप लोग शपिस्ता और जो है जो फूल होते हैं ना बबूने के, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैमोमिला, ये दोनों चीज़ें ले लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को, लोग शपिस्ता, ये दोनों को उबाल कर के चाय बना के पीजिएगा। इंशाल्लाह आपके नज़ले की शिकायत, या आपको बार बार एकदम कमजोर, कोई धूल हुई, कुछ हुआ, एकदम नाक से छींकने लगे, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें। और खाने पीने में आप देखें कि जो जंक फूड है या ऐसा जिसे कहते हैं इंस्टेंट फूड, वो मत लें। आप मोनो डाइट लें, घर पे बना हुआ खाना लीजिए, इंशाल्लाह तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आप कैमोमिला जो मैंने बताया ना, बबूने के फूल होते हैं, उनकी चाय प्लस लोग शपिस्ता मिला के ले लीजिएगा। ठीक है खालिद भाई, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ शमीम साहब जुड़ गए हैं जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, नमस्कार जी। मैं ये कह रही कि हमारे जो छोरे हैं ना, उनकी पेशाब करते हैं, जलन हो जाती है बहुत। जी क्या हो जाती है? पेशाब में जलन हो जाती है। अच्छा, जलन पेशाब में हो जाती है? हाँ, बहुत जलन हो जाती है। अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन आप, क्या नाम आपका? जी जरा दूर से बोल रहे हैं हम, और बहुत जलन हो जाती है। बहुत 5 साल हो गए इलाज करते करते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने बॉडी की पीएच वैल्यू निकलवा लें। तो आपने पेशाब की पीएच वैल्यू निकलवा लें। अगर पीएच वैल्यू आपकी 7.4 है तो आपको पेशाब में जलन नहीं होगी। और हमारे जिस्म में, हम एक और आपको बता दें, नेचुरोपैथी हम करते हैं, TB90 से इलाज करते हैं, लेकिन जो एलोपैथिक या अंग्रेजी की जो मॉडर्न साइंस है उसको भी हम साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे जिस्म की पीएच वैल्यू 7.4 है तो हमें कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी किस्म की तकलीफ वायरस से या बैक्टीरिया से नहीं होगी। तो आप 7.4 अपना मेंटेन रखें पेशाब का। और फिलहाल आप ऐसा करते हैं, सोडा डाल लीजिएगा गाय के दूध में या बकरी के दूध में, और आधा कप दूध जो है गर्म करके उबाल के ठंडा कर लीजिए। बहुत ठंडा फ्रीज में मत कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर कर लीजिए। उसमें जो है 1 ग्राम सोडा बाइकार्ब डाल लीजिए, जो खाने का सोडा होता है वो ले लीजिए। और 1 हफ्ते भी नहीं लेंगे आप, इंशाल्लाह आप कहेंगे मैंने इतने डॉक्टर से दवा ली और मैं ठीक हो गई। लेकिन साथ साथ में आप माजून जरूर खाइएगा, सिल्वर माजून, जिससे दोबारा ना आपको कोई दिक्कत हो। सिल्वर माजून आप मंगा सकती हैं nmcpharma.com से, वो यहाँ से मिल जाएगी। और आप साथ साथ जो है ये जो बताया मैंने खाने का सोडा,
गाय के दूध में ले लीजिए या बकरी के दूध में ले लीजिए। 1 हफ्ते भी नहीं होगा, 2-3 दिन बाद ही आप इंशाल्लाह फ़ोन करेंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले कॉलर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है और हमारे जितने भी नाज़रीन हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी रोज़े से इस वक्त होंगे। लेकिन जो अभी एक हमारे कॉलर्स ने अपनी परेशानी बताई है उससे मुतालिक मेरा भी सवाल है कि बहुत से लोगों की ऐसी परेशानियाँ दिक्कतें होती है कि उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, और गैस की प्रॉब्लम आजकल इतनी बढ़ गई है कि नमाज़ पढ़ने में बार बार जो वज़ू का टूटना हो जाता है, कई मरतबा फिर सीने पर जलन हो जाती है। उसके लिए आपकी तरफ से क्या नुस्खा बताया जाएगा? जी, देखिए गैस जो बनती है, अगर हम खुराक जो है, मान लो हमें भूख लगी है, भूख आमतौर से लगती है तो वो ऐसा लगता है कि हमें 4-5 रोटी खा लें, प्यास लगती है तो लगता है 6-7 गिलास पानी पी लें, लेकिन हमें उसकी लिमिट रखनी चाहिए। अगर हमें भूख लगे 4 रोटी की, 2 रोटी खाएं तो गैस नहीं बनेगी इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है, जो लीवर की वजह से, एंजाइम्स की वजह से बनती है, तो हमने इसमें मको, कासनी, काल मेघ डाला है, पुनर्नवा भी डाला है, तो इसमें ये चीजें 11 चीजें पड़ी हुई हैं, और ये शुगर फ्री रखा है हमने। इसको लगातार हर आदमी, और रमजान में तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग ज़कात दे रहे हैं, तो एक पेटी के साथ में हम भी फ्री दे रहे हैं, एक पेटी, तो यानी कि 60 बोतल के साथ 60 बोतल फ्री, वो खुद भी पिए और रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो खून बनने के लिए भी, गैस के लिए भी, और तमाम पेट के अमराज, क्योंकि अगर हमारा पेट ठीक है तो हमारी बहुत सी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसको मंगा लें इंशाल्लाह, और लोगों को खूब तकसीम करें। खुदा ने चाहा तो बहुत फायदा होगा। पिछले साल भी लोगों ने रमजान में मंगाई थी, मैं आपकी भी अपील करूंगा लोग मंगाएं और खूब तकसीम करें। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि ज़कात का मसला आया है तो उसके अंदर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अमूमन हम लोग अलग अलग तरीके से ज़कात निकालते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक कर दी जाए और ख़ास तौर पर एनएमसी फार्मा के ज़रिए, तो ये तो बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल मेरे जहन में ये आया है कि जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, ख़ास तौर पर लीवर को लेकर, लीवर के ऊपर कई मरतबा लोगों का ये कहना है कि सूजन आ जाती है, उसके पीछे क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? जी, लीवर पर सूजन आती है। देखिए, मैं बैठा हूँ, आमतौर से लोग जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं बैठते, वो आमतौर से ऐसे बैठते हैं, लैपटॉप को देखते रहते हैं। तो इस तरह से जब बैठेंगे तो क्या होगा, तो लीवर को वो दबाव पड़ेगा, उस पर सिलवट आएगी। तो देखिए, कुरान हमें तरीका बताते हैं खड़े बैठने का, खड़े होने का। तो इसलिए क्यों कहते हैं कि आप सीधे होइए नमाज में, आप बिल्कुल ऐसे झुकिए, अब नीचे जाइए। तो इस तरह से क्यों, अगर जरा सा पोस्टर गलत हो गया तो आपकी नमाज नहीं होती। तो क्यों नहीं होती कि इससे लीवर हमारा ठीक होता है, क्योंकि लीवर को भी एक्सरसाइज चाहिए, और नमाज की जो एक्सरसाइज है वो लीवर के लिए बेस्ट है। तो अगर हम सही पोस्चर में नमाज पढ़ते हैं तो माशाल्लाह फिर नहीं होता। और फिर भी ये मंडूक आसन होता है, ऐसा हाथ करें, यहाँ लगाएं लीवर के पास में, इस तरह से ले जाए, नाक नीचे लगाएं जमीन पर। इस तरह से रोजाना कर लें सुबह को, या जब भी आप समझें कि अब मैं इत्मीनान से हूँ, जब खाना खाए हुए 3 घंटे हो जाए कम से कम, तो उस वक्त कर लें इंशाल्लाह। तो आपका जो लीवर है, अगर उसमें कुछ फैट वगैरह जमा होने लगी तो वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, एक कॉलर फरीदा बेगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं कहाँ से बात कर रही हैं आप और क्या परेशानी है? जी, मेरे को शुगर की बीमारी है, मेरी शुगर हो जाती है 450, 350। अभी जो थायराइड भी है, और बाथरूम कंट्रोल नहीं होता मुझे, जाते जाते बाथरूम है ना निकल जाता है। अच्छा, शुगर में ऐसा होता है। देखिए कि यूरिथ्रल जो हमारी ट्यूब होती है, तो उसमें एक तो एक्सरसाइज जरूर करें आप। एक्सरसाइज क्या है कि हम एक सीट बाथ ले लें, और सीट बाथ लेकर के उसमें लेवेंडर ऑयल और एप्सम साल्ट, आपके पास हो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ से मंगा ले एनएमसी फार्मा से, वो डालें 5-5 ग्राम दोनों, और डालने के बाद में बैठ जाएं। और 10 मिनट बैठने के बाद में अपने जो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, यूरेथ्रल एरिया होता है, इसको ऐसे ऐसे ऊपर को खींचें और रोके रखें, फिर छोड़ दें। ऊपर खींचे, इसे कहते हैं केगल एक्सरसाइज। अगर आप न समझ पाई हो तो आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा केगल एक्सरसाइज, डॉक्टर केगल ने की थी इसकी इजाद, तो वो आप लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और साथ साथ जो है ये शुगर गो गोल्ड कैप्सूल, एक सुबह एक शाम खाते रहिए, आपकी शुगर कंट्रोल भी होगी। और अगर आपने गौर किया, हमारा जो एनएमसी जो डाइट चार्ट है खासतौर से डायबिटीज के लिए, वो आपने फॉलो किया और आपने एक्सरसाइज की, तो मैं समझता हूँ आपकी और भी हो सकती है। तो आप ये काम कर लीजिए, आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तमाम बीमारियां अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगले कॉलर हमारे साथ एनुद्दीन साहब जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एनुद्दीन साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? लगता है राब्ता टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अलग अलग मसाइल पर बात कर रहे हैं और आपसे ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल आज के दौर में जिस तरीके से लोग बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनसे बचने के लिए हमको तरह तरीके के अलग अलग चीज़ें, नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसको अगर हम डेली करेंगे तो इस तरीके के जो इमराज है उसके अंदर मुब्तला नहीं होंगे। सवाल ये है कि क्या हमारा लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो गया है
कि हम रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, या फिर कोई और भी वजह है? बिल्कुल यही है। देखिए, और हमने तो इवन अपने जो नेशनल मेडिकल कॉलेज है, तो वहां जी पर ये कोर्स भी शुरू किया है कि आप कैसे दिए, हाउ टू लिव। जी मतलब ये नेशनल मेडिकल कॉलेज का कोर्स है, डिप्लोमा नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। मतलब आप नेचुरोपैथी के तरीके से योगा कौन से कर सकते हैं। जी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जैसे मैंने उन्हें भी बताया कि मंडूक आसन कर लें तो इंशाल्लाह उनको लीवर का फायदा होगा। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आपकी मालूमात बढ़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें खासकर खुराक वगैरह का भी, डाइटिशियन का भी डिप्लोमा है, इसमें अल्ट्रासाउंड का भी डिप्लोमा है। मतलब मॉडर्न साइंस के भी हैं और एंशिएंट साइंस के भी हैं। तो आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। और खाने पीने का तो फिर मैं कहूँगा, अल्लाह के रसूल यही कहा करते थे कि मोनो डाइट लें और कम जो खुराक 3 हिस्से कर लें पेट के, 2 हिस्सों में खाना, 1 हिस्से में पानी और 1 हिस्से में हवा। जी मतलब इससे क्या होगा, आप हमेशा बगैर किसी बीमारी के इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ कौसर जी जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला कबूल कीजिए। मैं ये कह रही बेटे, जी ये मुझे खांसी है बिल्कुल सूखी। अच्छा 15 साल हो गए, 10-12 साल हो गए खांसी को। अच्छा, तो डॉक्टर को बहुत किसी पुरानी किसी खांसी डॉक्टर को है। दिखाया अभी तक? क्या बताया उन्होंने खांसी की वजह? बस ऐसे दिखाती रहती हूँ, मैं कोई जॉब बताया खा लेती हूँ, लेकिन मैंने मुझसे कोई इलाज नहीं करा। मैं अच्छा। डॉक्टर असलम बताए तो मुझसे कुछ नहीं। ठीक है, डॉक्टर साहब से और पूछते पहले हैं। भी आते थे, ये अब तो उन्होंने छोड़ के आना, पहले आते हैं, हम बात करते थे इनसे। जी जी, एक बार फिर से हाजिर है आपके खिदमत में डॉक्टर साहब। जी जी हाजिर है। जी, खांसी आपको आती है तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी के लिए जो है हमारे यहाँ से जो जो लौक और हमने बादाम दोनों का बूस्टर करके बनाया है, वो आप उसकी माजून खाइए इंशाल्लाह। तो आपको फिर ये विटामिन ए मिलता रहेगा। विटामिन ए मिलने से आंखों की भी कमजोरी दूर होती है और लंग्स को भी फायदा मिलता है। तो ये आप मंगा लीजिएगा। एनएमसी फार्मा पे जाइए आप, वहाँ पर यही नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं इन पे बात कर लीजिएगा हमारे स्टाफ से इंशाल्लाह। तो वो आपको बना करके भेज देंगे स्पेशल। आप वो खाइए। इससे माजून नजली के नाम से लोग बाजार में मिलती है वैसे तो ये, लेकिन हमने इसके अंदर ऐसे मरकब भी डाले हैं ताकि हमारी जो सेहत है वो दोबारा हमें परेशानी या इन्फेक्शन या टीबी या कोई और बीमारी ना हो। तो आप ये मंगा लीजिए इंशाल्लाह और खाइए सुबह शाम। और अगर ज्यादा खांसी है तो हमारा कफ सिरप भी है, वो कफ सिरप मंगा लीजिएगा, ठीक रहेंगे आप। पता नहीं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ फिरोज भाई जुड़ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। फिरोज साहब, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मेरे को डायबिटीज के अंदर नस सूख गई है ना, उसमें पीठ के अंदर मेरे को जलन होती है। तो कोई पहले मेरे को तुम एक घर घट्टू एक इलाज बताओ ना जरा। जी जी, दर्द के लिए देखिए हमारा ये करिश्मा पेन ऑयल है, इसमें रस्टॉक्स पड़ी हुई है। रस्टॉक्स जो है कैसा ही दर्द हो और उसे बिल्कुल जड़ से निकालता है। इसमें यूकेलिप्टिस है, इसमें मेंथोल है, इसके अंदर विंटर ग्रीन ऑयल है, तो इसमें अलसी का तेल है। तो इसमें इतनी चीजें पड़ी हुई हैं कि आप जादुई काम करेगा। आप ये मलें, एक एनेस्थेटिक की तरह काम करेगा, फौरन आपको फायदा होगा। और साथ साथ फिर भी आपको दर्द परेशान रहती है तो सी पर्ल माजून साथ साथ खा लें। क्योंकि कभी कभी दर्द जो है कैल्शियम की कमी की वजह से या हड्डी कमजोर हो जाने की वजह से, जिसे इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसकी वजह से दर्द होता है। तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करता है। तो आप जो है साथ साथ जो है हमारी सी पर्ल माजून खा लीजिए जो मरवरीज से बनती है, और उसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमने मिलाया ताकि हर आदमी को फायदा पहुंचे। और इसका तेल मल लीजिएगा, और मलने के बाद में आप थोड़ा सा रेड लैम्प जो होता है, इंफ्रारेड लैम्प, उससे सिकाई कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक रहेंगे। खुदा ने चाहा तो आपका, मुझे देखिए खुद मेरे घुटने में दर्द हुआ, मैंने अपना ही तेल मला और तकरीबन 7-8 दिन तक मला। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ भाई अपनी बात रखने के लिए, और डॉक्टर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप रमज़ान जैसे इस मुक़द्दस महीने में भी हम लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए आप, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आपके भी कोई इस तरह के कुछ सवालात हुआ करे तो आप इन नंबरात पर रब्ता कायम क्या करें, और कोई भी आपकी अगर परेशानी हो तो डॉक्टर असलम साहब से आप बात कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी सलाम। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।